सुनिएगा, हमारे सामने इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक हमारे पास HCl का सॉल्यूशन है, ठीक है, और HCl के सॉल्यूशन की जो हमें मास परसेंटेज दी हुई है, कंसंट्रेशन दी हुई है 29.2% वेट बाय वेट। और इसी सॉल्यूशन की हमारे पास डेंसिटी गिवन है कि जो सॉल्यूशन हमारे पास HCl का उसकी डेंसिटी है 1.25 ग्राम पर ml, ठीक है। इस सॉल्यूशन का आपको जो HCl है मीन्स HCl का जो सॉल्यूशन आपके पास है उसका मोलिकुलर वेट दिया हुआ है 36.5। हमें क्या करना है, हमें बताना है कि आपके पास जो शुरुआत में सॉल्यूशन है HCl का उसकी इनिशियली वॉल्यूम क्या होगी, ठीक है, और उसको चेंज कर कर HCl सॉल्यूशन को जो इनिशियली आपके पास है उसको चेंज कर कर उसी कंसंट्रेशन 0.4 मोलर कर दी गई है और उसकी वॉल्यूम 200 ml कर दी गई है। तो शुरुआत में उसकी वॉल्यूम कितनी रही होगी, बस ये बताना है। मैं इसको समझाने का कोशिश करता हूँ एग्जाम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से। फॉर एग्जांपल ये बीकर है, ठीक है। इस बीकर में HCl का जो सॉल्यूशन है उसकी जो कंसंट्रेशन है 29.2% है और इस सॉल्यूशन की कोई ना कोई वॉल्यूम होगी V1, ठीक है, कुछ ना कुछ तो होगी। अब इस सॉल्यूशन को चेंज कर कर इस सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है वो V1 से चेंज कर कर 200 ml कर दी गई है। और जब इसकी V1 से वॉल्यूम चेंज कर कर 200 ml की गई तो इस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो 0.4 मोलर हो गई। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है कि V1 की वैल्यू क्या है, ठीक है, ठीक है। हाँ, देखिए, तो सबसे पहले हमें इसमें क्या कंपेयर हो रहा है ना, एक केस ही हो गया फर्स्ट और ये सेकंड केस। जब कंपैरिजन किया जाता है तो हम वहाँ पे इक्वेशंस यूज़ करते हैं मोलैरिटी की, यानी कि हम यहाँ पे इक्वेशन यूज़ करने वाले हैं M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ठीक है। आ रहा है कुछ समझ में? या इसको ऐसे रिवर्ट कर लीजिए कि आपके पास एक सॉल्यूशन है 200 ml का और उसकी कंसंट्रेशन 0.4 मोल है। उसकी कंसंट्रेशन को 0.4 मोल से बदलकर 29.2% कर दिया गया तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी, ठीक है, नई सॉल्यूशन की। आया कुछ समझ में? देखिए, हमारे पास ये गिवन है 0.4 मोलर, हमारे पास वॉल्यूम गिवन है 200 ml। हमें V1 को कैलकुलेट करना है, कहीं वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है और हमारे पास ये मोलैरिटी ना देकर इसकी मास परसेंट दिया गया है 29.2%। तो डियर, सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम ये है कि हम 29.2% को मोलैरिटी में कन्वर्ट करें। एक हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन होता है मोलैरिटी निकालने का फ्रॉम मास परसेंट से, और वो होता है मोलैरिटी इज इक्वल टू मास परसेंट मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और हमारे पास ये कितना दिया हुआ है, हमारे पास मास परसेंट दिया हुआ है 29.2 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी है 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10 हमारे पास कांस्टेंट है और मोलर मास HCl का होगा 36.5। अगर आप इसका ऊपर कैलकुलेट करते हैं तो आएगा 365 डिवाइड बाय 36.5। पॉइंट को रिमूव कर लीजिए, पॉइंट को रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 365 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। 10 को ऊपर ले जाइए, क्या बन जाएगा, ये 365 डिवाइड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 10, ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या आ गई, मोलैरिटी 10 आ गई। अब इस मोलैरिटी को आप यहाँ पुट कीजिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? वेरी गुड, अगर आप समझ पाए तो ठीक है। अब क्या होगा, हमारी रिलेशन हो गई है क्या, हमारे पास वैल्यू आ गई है M1 की, V1 हमें निकालना है, M2 हमारे पास दिया हुआ है और V2 हमारे पास दिया हुआ है। M2 हमारे पास है 0.4 मोलर, V2 हमारे पास है 200 ml, V1 हमें निकालना है और M1 हमारे पास आ गया 10 मोलर, ठीक है। निकाल लीजिए, V1 की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइड बाय 10। यहाँ से ये पॉइंट को रिमूव कर लीजिए, 0.4 का ये बचेगा 0.4, नीचे 10 आ जाएगा, ये 100 से 202 पे चला जाएगा, 4 इंटू 2 हो जाएगा 8 ml। तो आपकी वॉल्यूम आ गई 8 ml। तो ऊपर जो क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या पूछा गया है, प्लीज़ फोकस कीजिएगा दोबारा, कि द वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। तो हमारे पास वॉल्यूम कितनी चाहिए, हमें 8 ml चाहिए, ठीक है, समझ गए? हाँ, तो ये हमारे पास आंसर हो गया।
ठीक है, इसका सॉल्यूशन एक बार देख लीजिए एक साथ। ये मैं स्क्रीन को छोटा कर दे रहा हूँ। ओके, थैंक यू।